रसूल साहब की उम्र देखिए, लियाकत साहब की उम्र देखिए, गौस भाई है और दीगर करीम भाई है, उस्मान भाई है। ये उम्र में भी बेचारे मैं पिछले 9 दिन से देख रहा हूँ, सुबह नाश्ता दोपहर का खा। नजीर पंजाबी साहब, माफ करना, कहाँ है? अस्तगफिरुल्लाह साहब, मैं माफी चाहता हूँ। नजीर पंजाबी साहब भी इस कमेटी के, आप दोनों हाथ उठाए तो डर लगा साहब मेरे को। इस कमेटी के ये भी वाइस प्रेसिडेंट है, नायब सदर हैं। तो ये तमाम हजरात के साथ पिछले 9 दिनों से मेरा नाश्ता, दोपहर का, रात का खाना हो रहा है। ये उम्र में भी बेचारे लोगों के दरमियान फिर रहे हैं, दावतनामे तमाम चीजें लेके। तो लिहाजा जो हमारे नौजवान कायद है जनाब मोहम्मद शाह आलम, जो साहब ये डिफिटेड कैंडिडेट हैं, तो उनकी तरफ से एक मोमेंट हो एतराफ़े खिदमत, यानी आप लोगों ने जो भी अब तक 45 ईयर्स में खिदमत की है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम कबूल करते हैं, उसको हम सलाम करते हैं। तो एतराफ़े खिदमत का मतलब ये होता है। तो कमेटी की खिदमत में हमारे तमाम अलहाज सैयद यासीन साहब यहाँ मौजूद हैं, बशीरुद्दीन साहब मौजूद हैं, हमारे रवि बोसरा साहब मौजूद हैं, इसी तरह कमेटी के दीगर अरकान यहाँ पर मौजूद है, मुअज़्ज़ज़ हजरात यहाँ पर मौजूद है, और सबसे बढ़कर हमारी प्यारी अवाम हमारे साथ में मौजूद है। इन तमाम बुजुर्गों के हक में दुआ देकर आप इनको जो है वो मोमेंटो है जो बनाया गया है। मैं गुजारिश करूँगा यासीन साहब, शालम साहब, बशीर साहब, हमारे रवि बोसरा साहब और हमारे नूर साहब, रमेश भाई, उनसे पहले लियाकत साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ, और साथ ही साथ हमारे नायब सदर जनाब नज़ीर पंजाबी साहब वो भी आगे तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह हमारे रसूल साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आगे तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह हमारे करीम भाई लाइए बीच में। और कौन है? अगर कोई कमेटी के फर्द का नाम अगर चुक रहा है तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। ये ट्रॉफी हमारे सदर इस्लामी माशरा कमेटी अलहाज सैयद लियाकत साहब के हाथों में, जनाब हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के साहब बशीरुद्दीन साहब, मोहम्मद शालम साहब, जो इस तमाम जुलूस के निगरान है, और ये तमाम तर जो है उनके निगरानी और उनके जिम्मेदारी में हुआ है, जो है हम कमेटी की खिदमत में पेश करते हैं। एक कमेटी वाले उसको कबूल करें तो हमारे लिए भी एक ज़ह नसीब होगा। मैं जो है इतना कहते हुए कमेटी के जिम्मेदारों को माइक देने के गुजारिश करूँगा। रसूल साहब, थिएटरों के पास लैला मजनू अवतार देखने के लिए अजीब आवाज़ 2 टिकट, अजीब आवाज़ 2 टिकट बोलते हैं। तो उन्होंने हमारे को मशवरा दिया है कि आप लोग क्या है, या हमारे घर की घरेलू ख़वातीन चादरों में, बुरकों में, चंद्रकांत के पास, शेट्टी के पास, तो शेट्टी के पास लैला मजनू अवतार देखने के लिए अजीब आवाज़, अजीब आवाज़, अजीब आवाज़, अजीब आवाज़, तुम लोग क्या कर रहे अजीब आवाज़ बोलते हमको एक मैसेज दी है। तो हमने कहा आप बोलिए क्या करना है। तो उन्हें एक मरकजी कमेटी बनाएंगे हम फिल्मी बनने से रोकने के लिए, इस्लाह माशरा कमेटी उसका नाम दिए। इस्लाह है तब्दीली, मजहब में, नौजवानों में, बच्चों में तब्दीली है। खैर मुख्तलिफ दे रहा हूँ और खिलाफ हकीकत पेश करता हूँ सैयद मौजूद मियाँ को कि आपने करे, हमको अंदाज़ा नहीं था। ये शेर याद आ रहा है, अकेला ही चला था, अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बढ़ता रहा। ये अजीम शान कारवां इस बात का सबूत है। ये वलवले मारता हो, ये इश्क़ मोहम्मदी के सरसार, ये नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब अब जो है ये जज्बा लेकर आ रहे हैं कि देखिए मजमे का, हमारे जुलूस का देखिए, अब यहाँ देखिए सरों की तादाद है, आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर, एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिनका नाम सैयद यासीन साहब है। ये KMD के चेयरमैन बनने के बाद ये जुलूस में थोड़ी तब्दीली आ गई। उसी के साथ एक और एक शख्सियत के बारे में मग़फ़िरत की दुआ करूँगा, आप भी करिए। वो है
रायचूर की अजीम शान शख्सियत मरहूम गफ्फार शेख, जो हमारे को 5,000 रुपये कमेटी में देते थे, और ये कहते थे कि सारे लोगों को मीठा खिलाओ, कितने पैसे लगते हैं जलेबी बनाओ, ईदगाह में तकसीम करो। ऐसा आशिक रसूल में नहीं देखा। अल्लाह उनको जो है आप दुआ फरमाइए गफ्फार शेख के बारे में। अभी जो हमारे मरहूम के लिए बोले इंसानी साहब के लिए रहीम साहब सेक्रेटरी, गफ्फार शेख, मौजूद भाई, ये हमारे अजीम शान ये लोग थे जो इनके बारे में मैं अपील कर रहा हूँ। तो लिहाजा यासिर साहब के बारे में बोल रहा हूँ, KMD चेयरमैन बनने के बाद थोड़ा सा तब्दीली आ गई, जुलूस में थोड़ा जोर किया, खर्चे बढ़े हैं। आज मिल्लत इस्लामिया को एक ध्यान देना चाहता हूँ, लोग हमारे बारे में, हमारे सदर के बारे में गैर जरूरी बातें करते हैं। खुदा के वास्ते अपनी जबानों को काबू रखिए, गैर जरूरी इल्जाम मत लगाएं। ये चंद पैसों में हम क्या करिए, जिंदगी भर हमको मौके मिले थे, इसी म्यूनिसिपैलिटी में बल्दिया में 5 साल रिकॉर्ड भी गौरतरी करा मैं, मिल्लत के गरीबों की खिदमत किया मैं। फिर हसन साहब मुझे जो है औकात चेयरमैन बनाए, जिसमें उनका शुरुआत की, लेकिन 5-6 MLA, एक MP और यजद बोसरा साहब का भी मैं मशहूर हूँ, कंटिन्यू मुझे 5 साल का मौका दिया। मैं दरगाह, आशर खाने, खबरत पर, मसाजिदों की तामीर में हिस्सा लिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया, खुदा की खत्म। जबकि मेरे को मेरा हक लेने के लिए मैं कोशिश करा, कोर्ट से जीत कर आ गया, 50,000 सैलरी थी, मेरे को छोड़ दिया। मैं यासिर साहब की बात पर मैं आज MLA बन गया, यहाँ नौकरी कहाँ जाते आप? खैर, मैं अब क्या बोलूँ आपके सामने। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जरा अपने आप को गैर जरूरी जो है अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। अरे भाई, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये तखद्दुस वाले हैं, इनके नारा अच्छा तरह बन लो। नारा खोल रहा तुम्हारा हजरत, गुजरात को हिसाब पूछ रहे 2 महीने में, 2 महीने उर्स होता है, कहा दे रहे हिसाब? क्या हजरत, वो तो धुन में है, नहीं बोलता है, छोड़ो। और एक बात बोल रहा हूँ, हम पर नहीं बोला, हम पे उंगली मत उठाओ। ये 1 लाख रुपए का चंदा नहीं होता, हम जो है काम कर रहे हैं। लिहाजा अदबन गुजारिश है, मिल्लत को इस्लामिया के सामने अल्लाह के बाद मैं आपसे सामने चाहता हूँ, कोई गलती तो माफ कर, माफी चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोई गलती हम नहीं करेंगे। मिल्लत के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, मफलूजों के लिए काम करेंगे। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जश्न हर साल क़यामत तक मनाते रहेंगे, जिसमें हमारे नौजवान गायब रवि कोतवाल साहब भी हैं, बशीर भाई भी है, आप तमाम लोग हैं कमेटी आ रही के। मैं मिल्लत से गुजारिश करता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं खास तौर पर मशहूर हूँ, जो जाकिर हुसैन चौक पे गणित बैठा हुआ था, मैं उसके बारे में रिक्वेस्ट भी करा। अल्हम्दुलिल्लाह तो गजानन कमेटी के तमाम अराकीन, सदर को, पुलिस डिपार्टमेंट के मशहूर हैं, खास तौर पे आपने हमें उठा के रास्ता दिया। हम यही है क्या रे, हमारे मुल्क की रवायत है, हम हिंदू और मुसलमान गठजोड़, दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती हिंदुस्तान की ये अजीम ताकत को। हिंदू और मुसलमान 31 ज़बानें, 36,000 ज़बानें, 31 कौम के लोग मुत्तहिद बैठे हैं, दुनिया परेशान है। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, इस इत्तेहाद को कायम रखिए। इत्तेहाद में, यूनिटी में मज़ा है, मसावत में मज़ा है, मिलजुल कर रहने में मज़ा है। अल्लाह अकबर की सदाएँ गूंज रही हैं, मंदिरों में घंटियाँ बज रही हैं। ये अजीम मुल्क की रिवायत है। ज़्यादा वक्त दिए बगैर फरीद खान साहब का, जॉइंट सेक्रेटरी का, तमाम साहब जिनकी नज़ीर नहीं मिलती रायचूर में, तो अपने बेहतरीन ज़रीन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बस यही दुआ है कि हमारे बुजुर्ग सलामत रहे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहे, और ताकि इनके सही फैसलों की वजह से मिल्लत के रास्तों आसान हो, मिल्लत के रास्ते कामयाबी की तरफ गामजन रहे। तो इसी तरह मैं
भी कहता है तो उसकी बात अलग होती है, उस बात की अहमियत अलग होती है। लेकिन जब लीडर कहता है तो लीडर कहने का मतलब होता है कि कम्युनिटी बोल रही है। जो भी लीडर बोलते हैं तो ऐसे लीडर्स के बोलने से क्या होता है, अमन कायम रहता है, भाईचारगी बनी रहती है और एक बहुत सारे पैगामात मिलते हैं। अली जनाब रवि बोसरा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें।